जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये जो प्रश्न हैं सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, पल्लव वंश के किस शासक ने पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया या हराया और बतापी कोंड की उपाधि धारण की? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरसिम्हवर्मन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंबन ने। अगला प्रश्न है, पाल वंश का मूल स्थान क्या है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 वर्ष, जबकि जो लोकसभा सदस्य होता है उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 545, जबकि वर्तमान में अब जो है 543 हैं, क्योंकि जो 2 आंग्ल इंडियन होते थे उनको जो है उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? साथ जो राज्यसभा होती है इसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष की। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, जो लगभग वातावरण में 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, धरातल से कितनी ऊंचाई पर तापमान में 1 सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 165 मीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है तो इस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवहन क्रिया। अगला प्रश्न है, वातावरण में कितने % ऑक्सीजन पाई जाती है? अभी हमने आपको बतलाया कि ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में 21% पाई जाती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? साथ ही जो गुलाम वंश है इसके संस्थापक बलबन थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तांबे की। अगला प्रश्न है, बलबन ने वजीर या प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? तो साथ ही जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है यह जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुई थी।
अगला प्रश्न है खानवे की लड़ाई कब हुई थी। साथ ही जो खानवा की लड़ाई है ये जो है 1527 में हुई थी। इसकी एक ट्रैक है पानी पी खाना खा चल घर। तो पानी पी मतलब सबसे पहले पानीपत का युद्ध 1526, इसके बाद खाना खा यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुजाउद्दौला। अगला प्रश्न है डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुलिकट में। अगला प्रश्न है 1516 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत में, जहांगीर के दरबार में ये आए थे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सन 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला राष्ट्रीयता की भावना। अगला प्रश्न है संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 भाषाएं, जबकि शुरुआत में 14 भाषाएं थीं। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकतंत्र। अगला प्रश्न है निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है। साथियों जो निशस्त्रीकरण है ये विश्व शांति के लिए आवश्यक है, अर्थात युद्ध ना हो। अगला प्रश्न है जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को क्या करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कमजोर करता है। अगला प्रश्न है किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी। तो साथियों 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की थी। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने, और इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा भी बंद हुई थी। अगला प्रश्न है वंदे मातरम की रचना किसने की थी। साथियों जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी, जबकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने जो है जनगण मन अर्थात राष्ट्रीय गान की रचना की थी। अगला प्रश्न है थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में। साथ इस प्रकार से समाज विज्ञान विषय के 35 प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।